अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फेसबुक जो ऐड हैं वो चला सकते हैं। अगर आपका कोई अपना बिजनेस है उसके लिए चलाना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट के लिए एड्स चलाना चाहते हैं फेसबुक के, तो वो किस तरह चला सकते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है ये 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा फाइवर पे किस तरह कितने लोग ये काम कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने कुछ ऐड चलाए हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर है तो उसके लिए मैंने कुछ फेसबुक एड्स चलाए थे, तो उसके कुछ रिजल्ट आपको शो करवाऊंगा। और जो लास्ट स्टेप है उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि आप किस तरह जो एड्स हैं वो चला सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फाइवर पे जाके फेसबुक एड्स जो है वो सर्च करें। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको सामने शो हो जाएगा कि कितनी सारी जो गिग्स हैं ऑलरेडी इस पे बनी हुई हैं और लोग इससे रिलेटेड जो काम है वो कर रहे हैं। इस रिलेटेड अभी तक तकरीबन जो 13,000 जो गिग्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो अगर आप देखें गिग्स तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं, हज़ारों के लिहाज से लोगों के रिव्यूज़ हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप गिग्स देखती हैं तो जस्ट इसमें ये करना होता है कि आपने फ़ेसबुक के जो एड्स हैं वो अपने क्लाइंट के लिए बनाने होते हैं ताकि वो जो जो क्लाइंट है उसे बेनिफिट मिल सके। इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो गिग है, अगर आप एक खोल लें गिग कोई भी खोलें, यहाँ पे मैंने एक गिग खोल लिया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं फ़ेसबुक एड्स के लिए आपके लिए ऑडियंस जो है वो जस्ट सर्च करेगा, ये ऐड नहीं चलाएगा, ये जस्ट ऑडियंस सर्च करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 10 ऑर्डर जो हैं वो ऑलरेडी इसके पास पड़े हुए हैं। तो ये बंदा क्या करेगा, जस्ट आपके को कंसल्ट करेगा, आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। जो भी क्लाइंट होगा उसे सजेस्ट करेगा कि आपने जो ऐड चलाना है उसके लिए आपके किस तरह की ऑडियंस आपको सर्च करनी चाहिए। तो जस्ट ये दे रहा है। अगर नेक्स्ट और यहाँ पे वो आपको ले रहा है तकरीबन $45 ले रहा है। तो अगर आप नेक्स्ट सेकंड गिग खोलेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं आपको ऐड जो है वो क्रिएट कर दे के दूंगा फेसबुक के लिए। मतलब अगर कोई भी बिज़नेस है आपका तो उसके लिए अगर आप ऐड वगैरह चलाना चाहते हैं तो ये आपको वो ऐड क्रिएट करके देगा। तो इसके पास आप देख रहे हैं तकरीबन 16 ऑर्डर्स इसके पास क्यू में पड़े हुए हैं। तो अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ऐड जो है वो डिज़ाइन भी करके देता है, ठीक है। ऐड को डिज़ाइन करता है, ऐड लिख के भी देता है, ठीक है। आपने देखे होंगे ऐड, उसके ऊपर एक या दो लाइन लिखी होती है तो वो भी ये लिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये लीड फॉर्म होते हैं, जस्ट 2-3 मिनट का वो काम है, वो भी बना के देगा। मतलब जो भी एक ऐड बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें ये देगा, और इसके लिए तकरीबन जो है वो $50 जो है वो चार्ज कर रहा है। तो चलिए अब सेकंड जो पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो अपना ऐड बनाया है। ये हमारा फेसबुक पेज है स्टाइल स्पेशल्स, हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया है उसके लिए ये पेज है। तो हम उसके लिए जो एड्स वगैरह हैं वो चला रहे हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट एड्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपको समरी नज़र आ रही है कि अभी तक तकरीबन 17,000 लोगों के पास ये पहुंची है और लिंक्स पे कितना क्लिक हुआ है। ये डिफरेंट अब आपको एड्स जो हमने चलाए हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हमने अभी रोके हुए हैं, कुछ जो हैं वो एक्टिव हैं। इस पे कितनी अमाउंट जो स्पेंड हुई है, क्या रिज़ल्ट इसके आए हैं, वो सब कुछ आपको सामने शो हो रहा है। तो इसमें से कोई एक जो है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरह आप ये खुद किसी क्लाइंट के लिए चला सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए या आप खुद कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर किस तरह चला सकते हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं एक जो मैंने अपना ऐड चलाया है उसके आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिर आपको नेक्स्ट जो समझने में है वो आसानी हो जाएगी। अब ये जो ऐड है इसकी सबसे ऊपर आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है कि तकरीबन ₹1100 जो हैं वो यहाँ पे खर्च हो चुके हैं 3 दिनों में। तो इससे रिज़ल्ट जो हमें मिला है वो 427 जो लोग हैं उन्होंने क्लिक किया है, तकरीबन 17,000 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है। और पर क्लिक जो मुझे चार्ज किया है फेसबुक वालों ने वो 2.63 जो रुपीज़ हैं वो हैं। जो मेरा मकसद था, मतलब जो गोल था इसे चलाने का, वो ये था कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है। टोटल हमारा बजट 2,000 था और ये 4 दिन के लिए चलना था।
आगे आप देखें ये भी थोड़ा सा डेटा उन्होंने दिया हुआ है कि जो वीडियो थी हमारी वो कितने लोगों ने देखी है, ठीक है, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया है, हमारी जो वेबसाइट पे कितने लोग गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब ये जो ऐड था इसमें जस्ट हमने जो वीमेन है उनको टारगेट किया था, इसलिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 100% जो है वो जस्ट वीमेन है। उनकी एज भी नज़र आ रही है कि कितनी एज की जो वीमेन है उन्होंने हमारे पेज को विज़िट किया है या जिनके पास ये जो ऐड है वो पहुंचा है। ये जो ऐड है ये हमने इंडोनेशिया जो है वहाँ के लिए चलाया था, ठीक है। हमने उनकी एज भी सिलेक्ट की थी कि कौन-कौन से लोग ये ऐड जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। जेंडर कौन-सा होना चाहिए वो हमने फीमेल सेलेक्ट किया था। आगे हमने कुछ इंटरेस्ट शो किए थे, ठीक है। जो इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल नेल, नेल पॉलिश इस तरह, ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ऐड शो होता है जो इस तरह का इंटरेस्ट फ़ेसबुक पे शो करते हैं। तो इसके अलावा बाकी ये किसी को शो नहीं होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप अपने बिज़नेस के लिए या आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे किसी क्लाइंट के लिए आप जो है वो किस तरह ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आपने ऐड क्रिएट पे क्लिक किया, अब आपको सामने वो कह रहा है कि आप अपना गोल चूज़ करें कि क्यों आप ऐड चलाना चाहें, आपका मकसद क्या है, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, ठीक है, या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि उससे ज़्यादा कॉल्स आएँ, ठीक है, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड अगर आप ज़्यादा क्लिक्स करना चाहते हैं, फोर्थ अगर वेबसाइट के विजिटर ज़्यादा करना चाहते हैं तो फोर्थ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर परचेज़ आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से लोग परचेज़ करें तो फिफ्थ ऑप्शन है। उसके बाद अगर कोई भी पोस्ट है, कोई वीडियो है वो आप बूस्ट करना चाहते हैं या अपने पेज को प्रमोट करना चाहते हैं या लीड्स लेना चाहते हैं, ठीक है। ये 8 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या जो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है उसके मुताबिक आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ऐड होगा, अपना जो बिज़नेस होगा उससे के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 1 या 2 लाइन जो है वो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ज़्यादा लंबी ना लिखें, ठीक है। क्योंकि ये फ़ेसबुक की तरफ से है कि ज़्यादा लंबी लिखेंगे तो वो इतनी एंगेजमेंट नहीं होती। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडलाइंस देनी है, वो जो आपका बिज़नेस होगा या क्लाइंट का जो बिज़नेस होगा उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे हेडलाइंस देनी है। अब मेरा जो बिज़नेस है उसका नाम था, जो स्टोर था, उस स्टाइल स्पेशल्स है, तो मैंने यहाँ पे हेडलाइंस पे उसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे बटन है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप से कोई फॉर एग्जांपल होटल है तो वो आप यहाँ पे बटन चूज़ करेंगे बुक नो, ठीक है, ताकि वो बुकिंग कर ले या मतलब जो भी आपका बिज़नेस है उससे रिलेटेड आप फिर यहाँ पे बटन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग आके शॉपिंग करें तो मैं शॉप नो का यहाँ पे बटन जो है वो ऐड कर दूँगा। इसके बाद अपनी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट की वेबसाइट होगी या अपनी आपकी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक डाल देंगे। उसके बाद ऑडियंस आ जाती है। सबसे मेन जो काम है वो ऑडियंस है सिलेक्ट करना, ठीक है। कोई भी ऐड कितना अच्छा चलेगा वो इसी पे डिपेंड करता है। आप अपनी मर्ज़ी से हर तरह की जो ऑडियंस है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो जिन्होंने आपका जो पेज है वो लाइक किया है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है और उनके जो फ्रेंड हैं सिर्फ इन्हीं लोगों को शो हो तो फिर आप सेकंड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने पहले अपनी ऑडियंस बनाई थी और इस नाम से सेव है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यू क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑडियंस का नेम लिखें, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो, कुछ भी नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। आप मेल को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल को या दोनों को, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 35 जो एज है वो सिलेक्ट की है, 18 से 35 साल तक। इसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन अपनी मर्ज़ी से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टर्की जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आपने जो भी क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी होगी या अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अपनी मर्ज़ी से जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो लोकेशन में लिखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे सारे।
आप किसी मुल्क को टारगेट कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने टर्की जो है वो उसे चूज़ किया है, ठीक है। ये लोकेशन हमने टर्की जो है वो चूज़ कर ली है। इसके बाद जो मेन जो है वो डिटेल अब टारगेटिंग वाला काम है। अब यहाँ पे आप जो लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को शो हो आपका ऐड जिनका मोबाइल डिवाइसेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आप चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल गेम्स, तो ये जो ऐड है सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जो फेसबुक में इस तरह का इंटरेस्ट जो है वो रखते हों। मतलब फेसबुक वालों को कहीं ना कहीं पता होगा कि ये जो बंदा है ये मोबाइल में इंटरेस्ट रखता है या मोबाइल गेम्स जो है उसमें इंटरेस्ट रखता है। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने मोबाइल फ़ोन्स चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैं मोबाइल गेम्स चूज़ कर देता हूँ। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से करना है या जो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा तो उसी लिहाज से आपने ये जो इंटरेस्ट है उनका यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे ये मैंने तो सिर्फ 2 इंटरेस्ट चूज़ किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 10-15 जितने मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। तो जो आप इंटरेस्ट चूज़ करेंगे तो फिर ये वाला जो होगा ऐड वो सिर्फ इन्हीं लोगों को शो होगा। तो इसके बाद आपने अपनी ऑडियंस जो है उसको सेव कर लेना है। ऑडियंस आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद जो आगे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो वो आपको पूछेगा कि आप अपना जो ऐड है वो कितने दिन चलाना चाहते हैं और आपका जो बजट है वो कितना है। तो नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे ऑडियंस डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। टर्की हमने सेलेक्ट किया था, एज 18 से 35 थी और इंटरेस्ट आगे शो हो रहा था। नेक्स्ट आगे जो स्टेप है वो आपको शो कर रहा है कि कितने दिन आप चलाना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी या महीना चलाना चाहें, 5 दिन, 1 दिन, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ज़्यादा या थोड़े दिन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि आप अपना जो बजट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो बजट है वो यहाँ पे तकरीबन 170 आप डेली का रख सकते हैं और मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 800 रखा है 5 दिन के लिए, तो टोटल ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। डेली ये तकरीबन 3000 से लेकर 9000 जो लोग हैं उन तक आपकी ये पोस्ट पहुँचेगी। और मेरा ये यहाँ पे मकसद ये था, जो हमारा गोल हमने सेलेक्ट किया वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट विज़िट करें और लिंक जो है उस पर क्लिक करें। तो लिंक यहाँ पे जो क्लिक करेंगे वो 50 से 143 लोग कर सकते हैं, ठीक है। टोटल अब अमाउंट जो है ये यहाँ पे जो स्पेंड होगी वो तकरीबन 4000 है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आपको पूछेगा कि आप अपना ये जो ऐड है ये इंस्टाग्राम पे भी शो कराना चाहते हैं और मैसेंजर पे भी शो कराना चाहते हैं या नहीं। अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ब्लैंक जो है वो छोड़ देंगे। उसके बाद आपने अपनी पेमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद प्रमोट नो पे क्लिक कर देना है। जस्ट आपने प्रमोट नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये जो ऐड है ये रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं और फेसबुक जो आपका जो ऐड है ये अब वो चलाना शुरू कर दे रहा था। अब जो स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा है ऐड प्रीव्यू, इसका मतलब ये है कि जो आपका ऐड चलेगा वो आपका कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने देखा है कि किस तरह आप जो ऐड है फेसबुक पे ऐड कितनी आसानी से आप चला सकते हैं और अपनी मर्जी से जिस कंट्री को या जिस जगह को भी आप टारगेट करना चाहें जिन लोगों को, तो वो आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों का अपना बिजनेस है उन वो फेसबुक एड्स चलाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बड़ी फायदेमंद है। और ये इसके लिए आप और इसका जो फायदा है वो ये है कि आप फ्रीलांसिंग वगैरह में भी जाके ये काम कर सकते हैं। आपने देखा भी है कि किस तरह कितने हजारों के लिहाज से जो लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं और अच्छी खासी जो अर्निंग है इससे कर रहे हैं। तो अगर आपको